हेलो गाइस, हम लेके आ गए हैं आपके लिए। साथ में मानना चाहते हैं कि अपडेट सीरीज के स्टार में दिखाया जाता है। समय अपने वाले कृष्णा का वेट कर रहे होते हैं, वहीं पर कृष्णा नहीं आता, काफ़ी टाइम हो जाता है। वहीं पर कोकिला जी बहुत परेशान होती हैं और कहती हैं, गोपी तू कॉल मिला के देख कृष्णा कहाँ है, अभी हॉस्पिटल में है या हॉस्पिटल से निकल चुके। वहीं पर गोपी कॉल मिलाती है और गोपी का कॉल नहीं लगता। वहीं पर गोपी कहती है, माँ उनका कॉल नहीं मिल रहा है। इतने में ही दिखाया जाता है कृष्णा जी आ जाते हैं। जिगर, परी और मोना उन्हें देख लेते हैं। पूरी फैमिली उनका वेट कर रही होती है। इतने में डॉक्टर कृष्णा को देखते ही सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और गोपी भी खुश हो जाती है कृष्णा को देखकर, वो ठीक हैं। वहीं पर डॉक्टर कृष्णा कहते हैं, अब आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, देखिए मैं भला चंगा। वहीं पर कृष्णा जी कहते हैं, मैं आपके सामने अच्छा भला चंगा खड़ा हूँ, देख लीजिए। कोकिला आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं पर कोकिला कहती हैं, बेटा तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं। डॉक्टर कृष्णा कहते हैं, नहीं मैं बाल बच गया, ज़्यादा चोट तो नहीं आई है, फिर भी अब सब ठीक है। वहीं पर गोपी कहती है, आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे कृष्णा जी, मैंने कितनी बार कॉल किया, वहीं पर कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था आप और माजी का। वहीं पर कृष्णा जी कहते हैं, मम्मी तो आपको पता ही है अपने गुरु से मिलने के लिए चली गई, मेरी कुंडली में कोई दोस्त तो नहीं है। वहीं पर कोकिला जी कहती हैं, वो भी एक माँ है तो ये उनकी चिंता भी जायज़ है। उर्मिला जी कहती हैं, आज का दिन ही तो बेकार है, आज तो क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, हम घर से निकले तो हमारे पैसे चोरी हो ही जाते। इतने में कुछ गुंडे और आ गए। वहीं पर इतने में दिखाया जाता है परमिला जी होती हैं, मालती जी के घर पर जाती हैं और सीधे ही उनके गाल पे एक थप्पड़ मारती हैं। वहीं मालती जी को कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की, वहीं मेरे बेटे को कुछ हो जाता, मेरे बेटे का इतना खून बहा तुम्हारी वजह से और आगे से तुमने ऐसी ज़रूरत की तो तुम्हारी खैर नहीं। वहीं पर मालती कहती है, बस मैंने तो गोपी को चोट पहुँचाने की कोशिश की। वहीं पर डॉक्टर कृष्णा बीच में आ गए तो उनको चोट लग गई। वहीं पर परमिला जी कहती हैं, गोपी के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। और वहीं पर गोपी के मटर में तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं आई हूँ तो यहाँ पर क्यों आई हूँ, गोपी को संभालने के लिए ना। वहीं पर सीन होता है जहाँ पर पूरी फैमिली को दिखाया जाता है। गोपी डॉक्टर कृष्णा के लिए सूप बना के लाती है, कोकिला ये होती है कृष्णा को सूप पिला रही होती है। वहीं पर डॉक्टर कृष्णा को दर्द होने लगता है उनके हाथ में। वहीं पर गोपी कहती है, कृष्णा जी ज़्यादा दर्द है तो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वहीं पर कृष्णा जी कहते हैं, अब तो मेरा चुप रहना ही ठीक है, अगर मैंने आवाज़ निकाली तो आप दोनों मुझे आईसीयू में भर्ती करवा देंगी। वहीं पर कोकिला जी कहती हैं, बेटा तुम ठीक तो हो ना। वहीं पर कृष्णा जी कहते हैं, देखिए आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। डॉक्टर कृष्णा कहते हैं, आंटी जी मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप देख लीजिए, और आप मुझे बीमार वाला खाना मत खिलाइए, मुझे मलेरिया या बुखार नहीं हुआ है जो आप मुझे सूप पिला रही हैं। इतने में ही सब घर के हंसने लग जाते हैं। डॉक्टर कृष्णा कहते हैं, आंटी जी मुझे भजिया या पराठे खिलाइए, मैं खा सकता हूँ पर ये सब नहीं खा सकता मैं। इतने में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दिखाया जाता है मोना, परी और जिगर को, जो कि प्लान बनाकर हार चुके होते हैं। जिगर कहता है, हमने इतना अच्छा प्लान बनाया था, वहीं पर हम फ्लॉप हो चुके हैं और गोपी भाभी जीत चुकी हैं, उन्होंने शर्त को जीत लिया है। वहीं पर मोना परी कहती हैं, हमने कोशिश तो बहुत की थी पर कोशिश हमारी नाकाम हो गई। जिगर कहता है, परी हमारी कोशिशों का क्या फ़ायदा जब गोपी भाभी जीती गई, हम हार गए। मैंने तो सोचा था वो हार जाएंगी तो इस घर से चली जाएंगी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर पूरी फैमिली बैठी हुई होती है, सब बातें कर रहे होते हैं और परमिला जी का वेट कर रहे होते हैं। इतने में परमिला जी आ जाती हैं और वहीं पर वो गंगा जल ला कर सब में छिड़काव कर रही होती हैं। तो परमिला जी आती हैं, गोपी के ऊपर जल छिड़कती हैं और जल्दी से कृष्णा के पास जाती हैं और कृष्णा के ऊपर जल छिड़कती हैं और कृष्णा से कहती हैं, मेरे गुरु ने तुम्हारी कुंडली देखी तो तुम्हारे ग्रह आजकल बहुत ख़राब चल रहे हैं बेटा, वहीं पर आपसे कोई भी गलती मत करना। वहीं पर कृष्णा कहते हैं, मैं ठीक हूँ माँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने में ही गोपी हाथ जोड़ के परमिला जी से क्षमा मांगती है और कहती है, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, कृष्णा की जो भी हालत है मेरी वजह से है। वहीं पर परमिला जी कहती हैं, बेटा तुझे अपनी घर गृहस्थी में ध्यान देना चाहिए, अब बिजनेस वगैरह छोड़ देना चाहिए। वहीं पर दिखाया जाता है, तुम्हारे वजह से मेरे बेटे का इतना खून बह गया है। वहीं पर गोपी को काफ़ी दुख होता है कृष्णा को चोट लगने के कारण। वहीं पर गोपी को परमिला जी समझाती हैं, मेरा एक ही पुत्र है और मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, गोपी तुम भी ध्यान से सुनो। वहीं पर तुम मेरे बेटे की पत्नी हो, तुम उसका ख्याल रखो, और तुम्हें तो पता ही है उसके हाथ में कितना चोट लगी है और उसका कितना खून बह गया है। गोपी तुम्हें बचाने के चक्कर में
उसमें ध्यान न देकर मेरे बेटे पर ध्यान दो, वो भी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वहीं पर कृष्णा जी कहते हैं, माँ आप क्या कह रही हैं? वहीं पर प्रमिला जी कहती हैं, मैं ठीक कह रही हूँ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, जाओ तुम रूम में जाओ और आराम कर लो, तुम्हें कितनी चोट लगी है, तुम्हें तो अपनी परवाह ही नहीं है। वहीं पर वो प्रमिला जी का इशारा समझ जाती है। वहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना न भूले। भी मिलेगी नई अपडेट।